मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज का वीडियो आपको देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एसईओ के पक्ष में और विपक्ष में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ वेबसाइट की दृश्यता बढ़ाने में एक लक्षित ट्रैफिक को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण हो सकता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक लाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे टॉप पर पहुँचाता है। तो एसईओ के कुछ लाभ हैं, जैसे कि बढ़ी हुई आय, इवेंट पंजीकरण को बढ़ावा देना। इसमें क्या है, जो इवेंट है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और जो बेहतर ग्राहक विश्वास हो जाता है, ग्राहकों का विश्वास भी हो जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जोड़ता है। ये अच्छी वेबसाइट है और इसमें जो सेवा प्रदाता है वो अच्छी सेवाएँ दे रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ लाभों के अलावा कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसा कि परिणाम में देखने के लिए आता है कि आवश्यक समय जो आपका टाइम है और प्रयास है, साथ ही उच्च मूल्य वाले कीवर्ड के लिए प्रतिस्पर्ध जो प्रतिस्पर्धा करने में चुनौती होती है कि हमें अच्छे कीवर्ड जो होते हैं, जैसे हमें यूट्यूब पे कोई वीडियो डालना है कि हमारा जल्दी से जल्दी क्या हो कि आगे बढ़ जाए, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि हम वो अच्छे कीवर्ड्स नहीं डाल पाते हैं। तो अच्छे कीवर्ड्स हम कैसे लाएँ, कहाँ से लाएँ, कैसे मिलेंगे? तो ये हमारे सामने एक नुकसान के बारे में आ सकते हैं। अच्छे कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे तो हमारा जो वीडियो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी जो सेवा है वो ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाएगी। जो सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है लगातार विकसित हो रहे हैं। जो एक ही एल्गोरिदम पर लगातार वीडियो नहीं डाल सकते कि एल्गोरिदम हमारे वीडियो को प्रमोट कर दे, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी प्रमोट कर देता है, कभी-कभी नहीं करता है। तो ये हमारे सामने भी एक चुनौती के रूप में आ जाती है। अब जिसका अर्थ है कि एसईओ की जो रणनीति है, उसमें बदलाव आ जाते हैं और समय-समय पर बदलाव आ जाते हैं। तो यह मार्गदर्शिका हमें एसईओ के लाभ और हानि दोनों का पता लगाएगी। तो जो ये रणनीति है, बदलाव है, क्या है जो हमें निर्देशन देते हैं, जिसके निर्देशन में है एसईओ के लाभ-हानि दोनों का पता लगा सकती है। जिससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि आपके व्यवसाय के लिए सही दृष्टिकोण है अभी कि नहीं है। तो एसईओ से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है, वो अभी चलेगा या नहीं चलेगा, कैसा क्या है, इसका पता हम लगा सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के नुकसान। हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर हम इसके एडवांटेज देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वास्तविक जीवन में और फ़िल्मों में जब कोई कहता है कि कुछ अच्छी और बुरी खबरें हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमेशा कहता है, मुझे पहले बुरी खबर बताओ। ये सिर्फ़ फ़िल्मों की बातें हैं, यही हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम एसईओ के पक्ष में और विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। एसईओ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करने जा रहे हैं। तो हॉलीवुड की फ़िल्मों के अनुसार हमने पहले डिसएडवांटेज ही उठाए हैं, क्योंकि हॉलीवुड फ़िल्मों में ये जब कोई एक आदमी आता है तो कहता है कि हमारे पास 2 खबरें अच्छी और बुरी। तो सामने वाला कहता है कि पहले मुझे बुरी खबर बताओ, इसलिए हम पहले आपको एसईओ के नुकसान बताएँगे। तो हम आपको सबसे पहले बुरी खबर देंगे, लेकिन आप उन्हें पढ़ेंगे तो निराश ना हों। अच्छी खबर बस आने वाली है, एसईओ की रणनीतियों में कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। इसके बाद आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, तो आप सबसे पहले बुरी खबर सुन लें। इनमें क्या है कि जो परिणाम होते हैं वो तुरंत नहीं मिलते। परिणाम क्या होते हैं? तुरंत नहीं मिलते। आपको क्या है कि धीरज रखना होता है। एसईओ के प्रभावी होने के इंतज़ार करना होता है हमें। फिर और सर्च इंजन रैंकिंग और इंडेक्सिंग में घंटों से लेकर हफ्तों तक का और महीनों तक का भी समय लग सकता है। कि जैसे आपने कोई वीडियो डाला, आप चाहेंगे हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जल्दी से जल्दी पैसे आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है, कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। यही इस हेडिंग का मतलब है। अब आरपीआई भी तुरंत नहीं होती। इसकी क्या है, आरपीआई भी तुरंत नहीं होती। तो हमारा जो निवेश पर रिटर्न अगले दिन नहीं दिखता, जो जो हम खर्च करते हैं, निवेश कर हमारा अगले दिन नहीं आता वो पैसा। अब तीसरा है कि एसईओ का काम महँगा हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है
एसईओ का काम महँगा हो सकता है। उचित एसईओ की रणनीतियों का उपयोग करने में पैसा लगता है, लागत आती है। यह वह पैसा हो सकता है जिसे आप खर्च करना नहीं चाहते। तो ये पैसा खर्च करने की समस्या भी आपको आ जाती है। और चौथी नुकसान है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। एसईओ कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपके ग्राहक की माँग को पूरा कर देगी। हो सकता है कि आपको कोई परिणाम ना मिले। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो निवेश किया है, उसका कोई परिणाम ही ना मिले और आप लॉस में चले जाएँ। तो ये कोई गारंटी नहीं है। और आपका अगली नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, वो रैंकिंग खो जाती है। हो सकता है कि आपने वीडियो डाला वो रैंक में ना ही आए, 1-2 व्यू हों, 1-2 आपके ग्राहक ही देखे कि जिस एल्गोरिदम में आपकी वीडियो जानी चाहिए, वो एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। वो खोज इंजन परिवर्तित हो चुका है, इसलिए आपका वीडियो या आपकी सेवा सर्च में नहीं आ रही है और रैंक में नहीं आ रही है। और हो सकता है अच्छी सेवाएँ कोई और दे रहा हो, कोई चतुर हो आपसे, चालाक हो, आक्रामक हो, जिससे आपकी वीडियो नीचे चली जाए, आपका प्रोडक्ट है जो नीचे चला जाए। और हो सकता है आपको बहुत सारी बातें ना पता हों, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट और एसईओ की रणनीतियों के साथ उत्पन्न होने वाली हर स्थिति को सँभालने में आपको एसईओ का ज्ञान ना हो। तो ये भी चुनौती आ सकती है। भुगतान वाली स्थिति है, क्या है भुगतान वाली स्थिति है, व्यवसायों के लिए अपनी रैंकिंग बढ़ाने और खोज करने के लिए, सर्च करने वाले पृष्ठ का प्रमुख स्थान पाने के लिए उपयोग करने हेतु बहुत सारे भुगतान वाले अवसर हैं। तो भुगतान की स्थिति है कि सब कहीं भुगतान करोगे तो आपका पेज एसईओ में चला जाएगा। तो ये आपके हो गए नुकसान। अब चलते हैं हम इसके लाभ की तरफ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हैं लाभ, एडवांटेज। जैसा कि वादा किया गया है कि यहाँ अच्छी खबर आपको अब हम देने जा रहे हैं, पहले हमने आपको बुरी खबर दे दी। इस समय आप बहुत निराश ना हों, क्योंकि आपको अच्छी खबर भी हम दे रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के ये फ़ायदे आपको खुश कर देंगे। आपको इंटरनेट उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एसईओ रणनीतियों का उपयोग जारी रखने के लिए आपको ये प्रेरित करेंगे। तो सबसे पहले है आपको बढ़ा हुआ ट्रैफ़िक। आपको अपनी वेबसाइट पर संभावित जो आपके विज़िटर्स आते हैं, वो आकर्षित करने में मदद करने का एक बढ़िया तरीका है और इससे आपको रैंकिंग भी मिलती है। तो क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लाभ कि इससे आपको आपकी साइट पे ट्रैफ़िक आता है और आपको एक बढ़िया-सी रैंक मिल जाती है और आपका जो वीडियो है रैंक करने लगता है। आपका जो प्रोडक्ट है, वो साइट पर रैंक करने लगता है और आपको बहुत सारे विज़िटर्स, बहुत सारे लोग भी आपको मिल जाते हैं। है कि आपको ये सभी लिस्ट कर दे आपकी वीडियो को, हो सकता है आपको एक क्लिक पर ही सब कुछ मिल जाए। आप बेहतर वेब स्थिति, दूसरा इसका एडवांटेज है बेहतर वेब स्थिति। ना केवल ऑर्गेनिक खोजों में बल्कि विभिन्न अनुप्रयोगों में भी, उदाहरण के लिए जैसे मैच बॉक्स डिज़ाइन ग्रुप्स है आपका, गूगल मैप्स या इस तरह की साइटों जैसे वेब पेजों या सबसे पहले आने में मदद कर सक खोज करने के लिए जाते हैं। तो आपको इसमें गूगल वेब पेज हैं, यहाँ पे आप मदद कर सकते हैं कि आपकी सेवा है, वो रैंक में चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि लक्षित आगंतुक, जो आने वाले लोग हैं, बहुत सारे समान ट्रैफ़िक को प्राप्त करने की बजाय जिनकी आपकी सेवाएँ या उत्पाद में कम रुचि है। आप सही दर्शकों को लक्षित कर सकते हैं जो आपकी सेवाओं का उपयोग करने में आपकी मदद, आपके उत्पाद खरीदने के लिए अधिक इच्छुक हैं। तो लक्षित आगंतुक जो मतलब कि आपके उत्पादों में कम रुचि रखते हैं और जो अच्छी रुचि रखते हैं वो आएँगे, जो कम रुचि रखते हैं वो भी थोड़ा बहुत आएँगे। इंटरनेट से जुड़ी इंटरनेट पर मौजूदगी, तो एक अच्छी जो एसईओ रणनीति यह सुनिश्चित करती है रणनीति कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे जाएँ। जो आपका उत्पाद है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वे तुरंत आपकी वेबसाइट पर ना आएँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आपकी वेबसाइट याद रखनी चाहिए, उसे खोजना चाहिए। जितनी ज़्यादा मौजूदगी होगी ट्रैफ़िक भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एसईओ यह निश्चित करता है कि आपकी साइट पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप साइट पर आएँ और वेबसाइट पर क्लिक मतलब बार-बार तो ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़े तो तब उन्हें वेबसाइट याद हो जाए। ऐसी कुछ वेबसाइट रखनी चाहिए आपको ताकि वो जल्दी से याद आ जाए और वो खोजें भी। तो इंटरनेट पर आप
पर ज़्यादा मौजूदगी एसईओ की रहती है। बेहतर रूपांतरण। अच्छी एसईओ आदतें आपकी वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन करने में मदद करती है कि ये आपके विज़िटर्स को नेविगेट करने पर अपनी मनचाही जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो। ऐसे विज़िटर को ग्राहक बनाने में मदद मिलता है। तो इससे जो क्या होता है, एसईओ आपको ऐसी वेबसाइट बनाने में बनवा देता है, आपको ऐसा कुछ इंडिकेट करता है कि आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना लें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेविगेट करें और मनचाही जानकारी भी उन्हें मिल जाए, ऐसा एसईओ कर दे। एसईओ की एसईओ एसईओ आपकी हेल्प करता है और आपको ग्राहक भी ज़्यादा मिलने लगते हैं। आपके व्यवसाय में बहुत वृद्धि होती है। जब आपके पास जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेवा की बिक्री मिलती है, आपके उत्पाद की बिक्री मिलती है। ज़्यादा बिक्री आपके व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने में मदद करती है, जिससे आपको ज़्यादा अर्निंग होती है। इंटरनेट पर खोज करने वाले लगभग 60 लोग आपके स्थानीय क्षेत्र में किसी की तलाश कर रहे होते हैं, जो शायद आप भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एक अधिकारी हैं, अच्छा है कि जैसे कि आप एक अधिकारी हैं। अच्छा एसईओ आपको उन उत्पादों और सेवाओं पर एक अधिकारी बनाने में मदद करता है, जो आप सामान्य उत्पाद प्रदान करते हैं। जितनी अच्छी आपकी सामग्री होगी, लोग उतनी अच्छी तरीके से आपकी सामग्री को देखेंगे और इंटरेस्टेड होंगे और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके उत्पाद को खरीदेंगे, आपकी सेवाओं को लेंगे। तो ये आप एक अधिकारी हैं, ये एसईओ आपको उत्पादों की सेवाओं को अधिकारी बनाने में मदद करता है एसईओ। आपके पास कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो आप अपना खुद का एसईओ कार्य करने से आप अपने लक्षित दर्शक, जो मिलने वाले दर्शक हैं, अपनी सामग्री और अपनी इंटरनेट उपस्थिति पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है एसईओ से। बस कंट्रोल हो जाता है। नियंत्रण में रहने से आप केंद्रित रहते हैं, अन्य लोगों की गलतियों से सुरक्षित बने रहते हैं। आपका व्यवसाय आपके दम पर बढ़ता है और गिरता है। ये एसईओ सब कंट्रोल करता है कि आपके पास नियंत्रण है। अनुबंध विकल्प। आप किसी एसईओ कंपनी के साथ साइन अप कर सकते हैं और उन्हें कम करने दे सकते हैं। आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। यह लचीलापन आपको ज़रूरत पड़ने पर एसईओ में समायोजन कर देता है। तो अनुबंध विकल्प है कि आप किसी एसईओ के साथ साइन अप भी कर सकते हैं। एसईओ आपके पैसे भी बचाता है। तो मार्केटिंग की विधियों की तुलना में ये बहुत सस्ता भी है। इंटरनेट आप उन बाज़ारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की अनुमति भी देता है, जो स्थानीय रहने पर या पारंपरिक विज्ञापन रणनीतियों के साथ असंभव होता है।